नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप की जर्नी लेकर के आया हूं जिसके प्रोडक्ट्स यूज करके कोई भी स्टार्टअप अपने एंड टू एंड बिजनेस ऑपरेशंस रन कर सकता है। आज इनके पास बेस्ट इन क्लास ऑनलाइन बिजनेस सूट, सीआरएम और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। इसके फाउंडर एंड सीईओ फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से इंडिया के 46 रिचेस्ट पर्सन है और उसके बाद भी वो तेनकासी नाम के एक छोटे से विलेज में रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास इतना पैसा होता लाइक 40,000 करोड़ रुपया, तो आप कहां रहना पसंद करते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके फाउंडर तेनकासी नाम के एक छोटे से विलेज में क्यों रहते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इसके सीईओ को टेक्नोलॉजी और रूरल एम्पावरमेंट के लिए 2021 में इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ जोहो कॉर्पोरेशन और इसके फाउंडर्स की। तो चलिए बिना समय लगाए शुरू करते हैं इनकी इंटरेस्टिंग कहानी। जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तंजावुर नाम के एक गांव में हुआ। उन्होंने आईआईटी मद्रास से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद 1989 में वो हायर स्टडीज के लिए यूएस चले गए। वहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट की। इन्होंने 1994 में क्वालकॉम ज्वाइन किया एज अ सिस्टम्स इंजीनियर, लेकिन इन्हें कुछ खास मजा आया नहीं। इन्होंने सोचा चलो सिलिकॉन वैली जाके हम हार्डवेयर बनाते हैं, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला और इनकी सारी सेविंग्स बर्न हो गई। अब दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चल रही थी। टोनी थॉमस नाम के व्यक्ति जो कि बेल लैब्स में काम करते थे, उन्होंने वेब एनएमएस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो कि एसएनएमपी एपीआई प्रोटोकॉल की लाइब्रेरी थी। अगर सिंपल भाषा में समझें तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था और इसी के तहत उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करी जिसका नाम था एडवेंट और आज वो कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। इसी दौरान टोनी थॉमस के एक म्यूचुअल फ्रेंड ने उन्हें श्रीधर वेम्बू से मिलवाया, ये सोच के कि ये दोनों ही काफी एम्बिशियस है, मिलके कुछ बड़ा कर लेंगे। तो श्रीधर वेम्बू से मिलने के लिए टोनी थॉमस 1997 में सिलिकॉन वैली गए और उन्हें बताया कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक सेल्स पर्सन की जरूरत है। ये सुन के श्रीधर ने खुद ही उनकी मदद करना शुरू किया और तुरंत ही एडवेंट को एज अ वीपी ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी टोनी थॉमस लास वेगास के ट्रेड शो में अपने प्रोडक्ट डेमो के लिए एक बूथ बुक कर चुके थे और उनके पास कोई भी सेल्स पर्सन नहीं था। ट्रेड शो में इनका बूथ बहुत अच्छा चला और उस साल वेब एनएमएस की सेल $350,000 की हुई, लेकिन इन्होंने कोई भी पैसा वहां से सैलरी में ड्रॉ नहीं किया, बल्कि सारा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया और 1998 में इसकी सेल $1 मिलियन क्रॉस कर गई और उसके बाद पहली बार इन दोनों ने बिजनेस से सैलरी ड्रॉ करी। टोनी कुछ समय से श्रीधर को सीईओ बनने के लिए परस्यू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि श्रीधर एक विजनरी हैं और उनका कंपनी को डायरेक्शन देना बेस्ट रहेगा। तो इसी वजह से श्रीधर ने सन 2000 में एक सेल्स टीम हायर की और खुद एज अ सीईओ मूव हो गए और उस साल कंपनी ने $10 मिलियन का रेवेन्यू बनाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी बुरा वक्त शुरू होता है एडवेंट के लिए। अगर आप टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं .com बस्ट की, जिसकी वजह से इनकी 99% कस्टमर कंपनीज डूबने लग गई। ऑप्टिकल नेटवर्किंग और टेलीकॉम स्पेस में 300 स्टार्टअप्स जो इनके कस्टमर्स थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और इसी की वजह से एडवेंट का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ड्रॉप करने लग गया। और तब श्रीधर ने स्ट्रेटेजिकली कंपनी की डायरेक्शन समय रहते बदलने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज जोहो जिंदा है और इतनी बड़ी बन पाई है। श्रीधर समय रहते आने वाली इकोनॉमिक आपदा को इसलिए अच्छे से समझ पाए क्योंकि इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान सिलेबस से बाहर जाके कई सारे डिप्रेशन और बबल बस्ट के बारे में गहराई से पढ़ाई की थी। तो ये ठीक कहा जाता है कि ज्ञान अर्जित करने के बाद कभी भी वो बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं इस तरह से आपके काम आता है और तब आता है जब आपने सोचा भी ना हो। तो पिवट के दौरान श्रीधर ने सन 2002 में मैनेज इंजन शुरू किया और सन 2005 में जोहो डिवीजन शुरू की। मैनेज इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो कि कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। अब इन्होंने इस तरह के बिजनेस पे काम करने का इसलिए सोचा क्योंकि अब ये एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। जिस तरह से वेब एनएमएस सिर्फ ऑप्टिकल नेटवर्किंग कंपनीज पे डिपेंडेंट था, अब ये उस तरह की कंपनी नहीं बनाना चाहते थे जो सिर्फ एक तरह की इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट हो। और उस वक्त टेक इंफ्रा मार्केट में ऐसे सॉल्यूशंस थे जिनमें कई सारे गैप्स थे, जिन गैप्स को फिल करने की अपॉर्चुनिटी मैनेज इंजन को मिली। मैनेज इंजन सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह से शुरू हुआ था और आज अपने आप में जोहो की बहुत बड़ी डिवीजन है जिसके अंदर 90 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। और साथ ही इन्होंने जोहो डिवीजन में जोहो राइटर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एक वर्ड प्रोसेसर था
और तभी गूगल ने इनके कॉम्पिटिटर राइटली को एक्वायर किया और उसे गूगल डॉक्स में बदल दिया। तो जोहो ने अपना फोकस ज्यादा मैनेज इंजन की तरफ रखा क्योंकि उन्होंने उस वक्त प्रैक्टिकली सोचा और उन्हें लगा कि वो एक बार को सेल्स फोर्स से कंपटीशन ले सकते हैं, लेकिन गूगल से कंपटीशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जोहो राइटर के बाद इन्होंने और भी कई सीआरएम सॉफ्टवेयर लॉन्च किए और आज की तारीख में जोहो डिवीजन के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सूट में 50 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं और वो काफी सफल हैं। और इसी वजह से इन्होंने सन 2009 में अपनी कंपनी का नाम एडविन नेट से जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया। चलिए अब बात करते हैं श्रीधर के द्वारा किए गए रूरल डेवलपमेंट की। श्रीधर पैसा तो बनाने लग गए थे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया जाए और उन्हें जॉब दी जाए तो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में काफी मदद होगी। और इसी की वजह से उन्होंने अपने मन की बात सुनते हुए गांव के बच्चों को पढ़ा के उन्हें इंटर्नशिप्स और जॉब्स देना शुरू किया और 2004 में इस प्रोग्राम को फॉर्मलाइज करके जोहो यूनिवर्सिटी का नाम दिया। जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म करते थे उन्हें जोहो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता था। और आज की तारीख में जोहो के 15% इंजीनियर्स इसी प्रोग्राम से हायर होकर आए हैं। श्रीधर ने इस प्रोग्राम को सिर्फ भारत में ही इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि नॉर्थ अमेरिका और जापान के छोटे छोटे गांव में भी अमल में लाया। और अब ये प्रोग्राम श्रीधर की लाइफ का मिशन बन चुका है। वो खुद भी एक तेनकासी नाम के एक गांव में जाके शिफ्ट हो गए हैं और वहां उन्होंने स्टूडेंट्स की एक ऐसी पाइपलाइन बना ली है जिसके थ्रू इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है। और वो इस मेथोडोलॉजी को सिर्फ अपने पास नहीं रखना चाहते बल्कि बाकी सारी कंपनीज के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबके साथ मिलकर दुनिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करना चाहते हैं। और ये अब उनकी लाइफ का बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। और इसी क्षेत्र में इतना सारा काम करने की वजह से उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलिए अब पैसों की बात कर लेते हैं। जोहो एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, जिसका मतलब है उन्होंने कभी कोई फंडिंग नहीं उठाई और आज की तारीख में वो यूनिकॉर्न है, जिसका मतलब है उनका मार्केट वैल्यूएशन 8000 करोड़ से ऊपर है। 2023 में उनका मार्केट रेवेन्यू 8700 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2800 करोड़ था। और यह सब मुमकिन हो पाया क्योंकि जोहो की शुरुआत मार्केट में लंबे समय तक रहने के पर्सपेक्टिव से हुई थी, ना कि जल्दी बड़ा बनने के पर्सपेक्टिव से। चलिए अब जानते हैं हमें जोहो की कहानी से क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1, अगर आप बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपके पास इनफ कस्टमर्स हो जिससे कि आपके पास पैसों का रनवे हमेशा बना रहे। बेसिकली नेवर रन आउट ऑफ बिजनेस, कीप द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अलाइव। नंबर 2, आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसा मार्केट ढूंढना चाहिए जिस मार्केट को ज्यादा कंपनीज ने एक्सप्लोर ना किया हो, जैसा कि इन्होंने किया अपने पहले प्रोडक्ट वेब एनएमएस के साथ। और फिर वहां से कमाया हुआ पैसा इन्होंने री इन्वेस्ट किया अपने बाकी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ में। नंबर 3, बिजनेस शुरू करने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक आपका पूरा बिजनेस एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इनका पहला सॉफ्टवेयर वेब एनएमएस सिर्फ ऑप्टिकल नेटवर्क बेस्ड कंपनीज को ही सर्व करता था और जब उस इंडस्ट्री पे बुरा समय आया तो इन पे भी बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ा। दोस्तों, मैं इसी तरह अपने आसपास घट रही और भी प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाकर खुद को और आपको दोनों को ही मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।